गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। क्या मतलब है? सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं। सतोगुणी उच्च लोक में जाएंगे, रजोगुणी पृथ्वी लोक में, पृथ्वी कौन सा है? मध्य में, तो ये यहाँ रहेंगे। और अत्यंत ही गरित माने तमोगुणी, तमोगुणी कहाँ जाएंगे? नीचे नरक लोक में जाएंगे। अब क्या है, स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत ही उन्नत होता है। उनके एक स्वर्ग लोक में जाते ही वो है जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, और यहाँ पर ही उन्नतशील है, उनका दिमाग बहुत हाई हुआ है, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और वहीं जाएंगे वो, और ब्रह्मलोक में जाते हैं। किंतु रजोगुण के जो हैं वो मिश्रित होते हैं। क्यों? न तो वो ऊपर जाने लायक रहे न नीचे जाने लायक रहे, तो बीच में रह जाएंगे, तो वो मिश्रित होते हैं। जो सतो और रजो, सतो और तमो के बीच में रहते हैं, बीच में रह जाते हैं। पूर्णतया रजोगुणी को क्या है, वो कौन होते हैं? राजा होगा या धनी आदमी होगा, इनके रूप में रहता है। क्यों? राजा है वो कुछ अच्छे भी कर्म करता है, कुछ खराब हो जाते हैं, करता नहीं, हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। और धनी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं है सबके लिए भलाई करता हो, वो कुछ अच्छा ही करता है नीचे वालों की, और कुछ अच्छा ही अपनी लिए करता है। तो वो जो है ये 458 में इसकी यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण की अत्यधिक गैत कहा जाता है। तो तमोगुणी होते हैं उसमें बुरे जो है लक्षण ज़्यादा होते हैं तमोगुणी में, क्योंकि बात बात पर तमोगुण का रहेगा, बात बात पर दूसरों का बुरा करना चाहेगा। तमोगुणी को कुछ नहीं मिल रहा है तभी बोलेगा, नहीं मिलेगा तो कम से कम दूसरे का नुकसान कर देगा, मुझे फायदा हो न हो पर इसको नुकसान हो जाए। तमोगुणी तो ये चाहेगा। और तमोगुणी को अंततः को ज़्यादातर आदमी लाइक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो किसी का भला तो करता नहीं है, तो इसलिए तमोगुणी को ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे। और जघन्य कर्म करने वाला है। दूसरा तमोगुणी होगा अज्ञान, भगवान जी के और दूसरी कोई ज्ञान नहीं होगा उसको, तो तमोगुणी कहाँ जाएगी? फिर मरने के बाद में या तो पक्षी बनेंगे या पशु बनेंगे, या सभी सब जो अंदर जो है घूमने वाले हैं, मछली वो बनेंगे, और या वृक्ष बनेंगे। तो ये सब तमोगुणी बनेंगे। क्यों? वृक्ष है नंगा रहता है 24 आवर्स, 5 वहाँ चलता है, वृक्ष में भी जान होती है। तो ये जो है सभी तमोगुणी है, और अधम उसमें जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं भगवान जी, नायम गुणेभ्य कर्तारम यदा दुष्टान पश्यति गुणेश्वर परम वित्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों की में प्रकृति तीनों गुणों में अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, ये तीनों ही गुण हैं, और चौथा भी कोई गुण नहीं है। और जब क्योंकि एक तो बहुत ही बढ़िया है, वो खराब है, और बीच का है मिश्रित है, तो तीन ही गुण माने गए हैं। इन तीनों गुणों में से वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं ये मेरे दिव्य स्वभाव को तो प्राप्त कौन होता है? सतोगुणी की तरफ भगवान जी का झुकाव ज़्यादा है। वास्तविक रूप कृष्ण हैं, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो श्रीगंध जी की शरण में जाता है तो प्रकृति के कार्यों में मुक्त हो जाता है। क्यों? कार्यों से मुक्त कैसे हो जाता है? कार्य तो करता रहेगा, किंतु अन्य मनस्क करेगा,
और वहाँ भगवान जी क्या करेगा, काम कर रहा है, काम करता रहेगा, दूसरा भी काम हो रहा है, काम भी करता रहेगा, भगवान जी का नाम चल रहा है और भगवान जी का नाम लेता रहेगा। और चलते चलते बहुत से ऐसे काम हैं जो कि टेक्निकल ऐसे काम हैं जो भगवान के नाम लिया जा सकता है उनमें। कोई मशीन है, मशीन चल रही है, तो कुछ मशीन ऐसी हैं जिसमें लिया पाउडर डाल दिया, जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग का है, या उस पाउडर डाल दिया, ऊपर से मशीन को दबा दिया, नीचे की साइड में वो चल रहा है मशीन, उसे हीटअप हुआ और वो निकल के स्विच आ गया बाहर, या दूसरे जो कंपोनेंट है प्लास्टिक की वो आगे बन के। एक और है, एक इंजेक्शन मोल्डिंग है, एक है दूसरा ऊपर से दबाते हैं, प्रेस, हैंड प्रेस, तो वो है। ऐसे बहुत से काम हैं, तो उनमें आदमी क्या है, वो आदमी का शरीर तो काम कर रहा है किंतु दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए वो आदमी जो है कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और वो कहें चलते चलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, सारे दिन बोल सकते हैं। किसान है, किसान जो है अपना खेती में एक तो काम कर रहा है फावड़ा लेके, और वो फावड़ा लेके काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, भगवान का नाम लेता रहता है और वो भी काम करता रहेगा, उसको कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। एक जैसे पानी लगा रहा है, पानी आ रहा है, ट्यूबवेल का पानी आ रहा है या नहर का आ रहा है, तो पानी लगाया जाएगा, अपना काम पड़ता बोलता रहेगा अपने मुँह से। तो ये सब काम है। किसान को देखा जाए तो सतुगुणी माना गया है। क्यों? किसान जो है, जो पशु पक्षी नीचे जमे हुए हैं उनमें उनको भी पानी देता है। और कितने ऐसे हैं पक्षी कि उनके जैसे बाजा हो गए, तो ऊपर से बाजा की वो खा ली, वो वहाँ से खा लिया उन्होंने, तो कुछ पुण्य भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है किसान। किंतु वो जो पाप कर रहा है, पाप हो रहे हैं, वो जाने अनजाने में हो रहे हैं, जानता नहीं है उसके बारे में, पर वो पुण्य क्या कर रहा है कि उनके खेत में जो लगा हुआ है उसको खा रहा है। तो वो क्या है, वो सतोगुणी है, सतोगुणी है और भगवान जी के उसमें जा रहे हैं, तो उनका दर्जा जो किसान का एक अच्छा माना गया है। यद देदारी जी गुणातीत नित्य त्रिदेही जसद्भव जन्म मृत्यु जरा दे खेल मुक्तो मृतो मनुष्यते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर के संबंध और तीनों गुणों को लाने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कष्टों से दूर हो जाता है। तीनों गुणों को लाने वाला तो कोई हो सकता नहीं। कौन होगा बताओ? भगवान। तीनों गुणों को लागने वाला ये भगवान होगा या भगवान का भक्त होगा? भगवान का भक्त है तो कुछ ऐसे भक्त भी हैं तो वहीं बैठे अपने और जाप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो लेके आ गया आदमी उसको लेके खाने पीने को दे दिया, रख गए, वो चले गए वहाँ से, तो वो वहाँ कर रहे हैं। मथुरा के किनारे पर बैठ करके एक अपना लिख भी रहते थे भगवान के बारे में, और वहीं पर भगवान का जप भी करते रहते थे। अब वहाँ जिस टाइम वो अपना काम करते होते थे तो एक लेडी आती थी, तो आकर के उनका सारा काम कर देती थी, उनको खाना रख के चली जाती थी। तो एक दिन वो कुछ कर ही रहे थे, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, कोई और नहीं कर रहे थे। बोले तो कौन हो? चलिए महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। बोला कि मुझे तो पता ही नहीं कितने दिन से, कि बहुत दिन हो गए तब हमारी शादी हुई थी और मैं आपकी सेवा शुश्रूषा में लग रही हूँ। अब देखिए उस लेडी का क्या है, वो तो भजन कर रहा है, भगवान का जय कृष्ण भावना भावित है, सत्गुण कर रहा है, किंतु वो आदमी जो लेडी है उसके सारे काम में करने में सहायक है, इसलिए 50% उसको भी जा रहा है। ऐसा नहीं जा रहा ये होता कि उसको नहीं हो, तो उसको हो रहा है। और एक महात्मा ऐसे भी थे वहाँ कि अपना जो भी आ जाता था भाव बात के उसमें लगे रहते थे, जो भी आ जाता था वो रख लिया करते थे, आटा वाटा जो डाल लिया, कोई कुछ ले लिया और अपने अपना लेते थे वो। अब क्या हुआ कि उन्हें 8 दिन तक करते रहे, तो 8 दिन के बाद में भगवान जी प्रकट हो गए। करे भाई तो ये बता क्या, मैं तो रोटी खा रहा तो ठीक है,
मुझे भोग लगाता है तो कुछ तो इसमें नमक तो डाल दिया कर। बोले महाराज जैसा आप भेजते हो वैसा आ जाता है, मैं बताओ नमक के डाल के खाता हूँ कि नहीं, कि तो ये बताओ कि ये तो आपको ही पता है, इसका तो आपको ही ध्यान रखना है, मैं थोड़ी रखूँगा। तो बोला ठीक है भाई। तो उसको सब्जी भी और वो भी आने लगी। तो भगवान जी लेते ही उसका भी कि भाई देखो आदमी ये क्या है, क्यों मैं तो समर्पित हूँ आपकी, जैसा आप देोगे ऐसा ही मैं आपको भोग लगा दूंगा। तो ऐसे भी है बच्चों को, और वो भगवान जी उसमें है। अब ये है सात्विकता, अपने पूरी की पूरी उस सात्विकता में काम कर रहे हैं। वो है देखो सुदामा, सुदामा घर उससे बाहर पड़ा हुआ है और जा करके भगवान जी का नाम भी ले रहा है, मंदिर में रहता है और नाम लेता है, और बच्चे उसके अलग रहते कोठी में, तो वहाँ से आते जाते। तो सुदामा को जो मिलता है वो बच्चों को देता, अपनी घरवाली को बच्चों को खिलाती पिलाती है, और सुदामा जो बचता है बाद में वो दे जाती है, वो खा लेता है, उसको वो कोई वो नहीं है सुदामा को, क्योंकि सुदामा तो पहले का ही दरिद्री पैदा हुआ है। क्यों दरिद्री पैदा हुआ है बताओ? क्योंकि उसने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे। हाँ, भगवान के हिस्से चने खा लिए थे उन्हें, तो वो उसको पेमेंट कर रहा है उनकी, तो इसलिए, और जब तक वो पेमेंट नहीं होगी तब तक ये करता रहेगा। तो वो इस तरह से का है, गुणानेता चित्त तिनेन्द्रिय सुधवान जन्म मृत्यु जरा जरा दुखेशु मुक्ति मृत्यु अनुष्यति। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से समर्थ इन तीनों गुणों को लाने में समर्थ हो जाता है तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनसे कष्टों से मुक्त हो जाता है और जीवन में मृत का भोग कर सकता है। अब देखो आदमी के लिए डिफरेंट स्टेजेज हैं। स्टेज कितनी है? जन्म लिया बच्चा है, अब वो बच्चा जो है भगवान जी को नहीं, पेट में था तो भगवान जी को भज रहा तो, किंतु बाहर जब आया तो बाहर आने के बाद में पेट में से, तो बाहर आने के बाद में तो भूल गया। क्यों? कि यहाँ पर दुनियादारी के चक्कर में फंस गया और आते ही उसको खाना चाहिए, दूसरे उसमें लग गया। तो वो बच्चा जो है अभी अनाड़ी है, तो उस टाइम भगवान को भजने का मतलब ही नहीं है उसको, तो वो जो है तीनों गुणों से परे है। अब जो है जैसे जैसे बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद में विद्या विद्या पढ़ने जाएगा, मारपीट होगी, बीमार रहेगा, कपड़े लत्ते को देखेगा, सब कुछ होगा, तो वो क्या हो गया? वो रजोगुणी हो गया, क्योंकि मुझे तो सब सामान चाहिए ही साहब, ये नहीं होगी तो मैं कैसे जाऊँ। फिर उसके बाद में बड़ा हुआ, वो कमाने लगा। अब वो कमाने में कैसा कर्म कर रहा है, वो कहाँ से ला रहा है? तो कुछ कर्म करने में कुछ तो ऐसे काम होते हैं जिसको बहुत अच्छा ही से कमाता है, वो अपनी मेहनत करके कमाता है, जिनकी अच्छी नौकरी लग गई वहाँ से कमा रहा है, तो उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब उसका खाना है सतोगुणी हो गया। कुछ ऐसा है, ऐसे आदमी हैं कि इधर उधर से लेकर लूट खसूट करके लेते हैं, वो कैसा हो गया? वो रजोगुणी हो गया। मेहनत बहुत कर रहे हैं, कम मिल रहा है या परेशान, रजोगुणी हो गया वो। और कुछ ऐसे हैं कि दूसरों से लूट खसूटते हैं, इधर उधर से मार के खाते हैं, उनके कोई दीन ईमान नहीं है, वो क्या है? तमोड़ी हैं, वो तमोड़ी खा रहे। तो इनकी कमाई के जो खाता है उनको भी डिवाइड हो जाता है और वो खाते हैं। अब देखो कि एक बुद्ध भगवान, क्या नाम है, भगवान के भक्त थे एक महात्मा। तो महात्मा बोले कि तुम भक्त और आया करते थे, तो एक जो है उसमें ज़्यादा होता इन्वॉल्व था कि तुम आते हो यहाँ पर भक्ति करते हो, उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, तो तुम एक काम करो, पहले तुम आए नहीं यहाँ पर भक्ति करने के लिए, बहुत दिन से आए नहीं हो, क्या बात है? कि जी आया क्या हूँ, घर वाले जो है मेरे पीछे पड़ गए तो शादी कर दी। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो महीना 2 महीना और गायब हो गए कि नहीं आए, फिर नहीं आए ही नहीं हो, तुम आते नहीं हो यहाँ पर, सत्संग होता रहता है। महाराज घर की कुछ परेशानियों में फंस गया हूँ। अब उनके जो है बच्चा हो गया, उसमें बच्चे के बाद में वो और जाना बंद कर दिया, और फिर उसके बाद में कमाने में ज़्यादा लगे
तो फिर बंद कर दिया वहाँ जाने में। और अंततोगत्वा वो आए तो वो बड़ा हो गया, तो तब जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो कह भाई अब तो तुम आया करो, क्या बात है कि मैं आते नहीं हैं साहब, मैं क्या करूँ, मैं घर में क्या घर वाला कोई भी, तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे बच्चे हैं, तो कोई घर वाला तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम जो काम कर रहे हो अपने हाथ से साथ में तुम्हारे वही जाएगा और कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगी तुम्हारे पास होने की। पर तुम ये बताओ कि तुम जो है जब मरोगे तो भाई तुम्हारा कोई साथ देगा? बीमार पड़ोगे तुम्हारा साथ देगा? क्या सब देंगे? सब कैसे देंगे? क्या सब इसलिए देंगे जी मैं उनके लिए कर रहा हूँ। कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम जा करके अपने दरवाजे में और पैर अड़ा करके और ऐसे बैठ जाओ कि जैसे कि तुम्हारे शरीर में जान नहीं मर गए हो और पैर जमे रहे तुम्हारे, और प्राणायाम चढ़ा जाओ, अपनी सांस चढ़ा जाओ तो मालूम पड़ेगा मर गए तुम। अब वो दरवाजे में फंस गए वो, उनके देखा सब बच्चों ने, सब अच्छे से बात होगी भाई। अब घरवाली आई कि भाई बीच में कैसे निकलेंगे इनको, ये बच्चे सारी परेशान हैं, मैं भी कहीं नहीं जा सकती, कोई काम नहीं कर सकती हूँ, इनको निकालो। तो वो कहने लगी कि भाई आदमियों को भाई किस तरह से खींचे, बोले भाई ये नहीं निकलेगा, इसके पैर कटवाने पड़ेंगे और पैर जब तक कटेंगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। तो लेकर के हरी बारी ने मंगा ली उसने कटवाने के लिए। जैसे ही उसको वो आ गई अपनी सांस, चेतना आ गई, क्योंकि चेतना उसमें थी नहीं। बोला कि भाई ये तो मेरे पैर कटाई देती है, चेतना आ गई। वो गए वहाँ पर महात्मा के पास कि क्या बात है कि भाई मेरी घरवाली जो है ऐसे ऐसे पैर कटवा रही थी। कि तू ये बता, घरवाली को जब तक तू पैसे दे रहा था तब कुछ था, तो उसके फेवर में थी था और वो भी तेरे फेवर में थी, और जब तेरे पैर कटने लगे तो उसने कही कि भाई बच्चों का तो कुछ होगा, उनको सोच कर दे सा उसका मुँह भंग हो गया और उसके पैर कटवाने लगी। तो इसलिए देखा जाए तो जो आदमी बच्चों को खिला पिला रहा है, कर रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। कई लेडीज ऐसी हैं कि कोई ऊपर का नहीं होता तो खुद काम करने लगती हैं। कई हमने देखे हैं, कई लेडी है ना ऑटो चलाती हैं, कई रिक्शा चलाती हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए बच्चों कहाँ से लाएंगी। तो ये है, तो वो लगे हुए हैं, सारे कर्म कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे वाली की चिंता है। अब उनमें कहो कि रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी कौन कौन है, ये एक करना अलग अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, कई मिक्सअप हो जाते हैं। शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चय है। जो सतोगुणी है वो मरने के बाद में वैकुंठ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसने कर्म अच्छे किए हैं। अब अर्जुन कह रहा है कलगम स्त्री गुणाने तानती तो भवती प्रभु कुमाराचार कथम चेतनाम गुण निबद्धति। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? बोले तीनों गुणों से परे है, तो उनको कैसे हम पहचानेंगे? तो ये है ही तीन गुण, तीन से परे कैसे हो जाएगा? इसका आचरण कैसे होता है? वो प्रकृति के तीनों गुणों से किस बात लांघ सकता है? ऐसा कौन सा आदमी है जो तीनों गुणों को लांघ जाए? तो उसके क्या लक्षण क्या हैं? सर्वप्रथम वह ऐसा दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है जिसकी कोई समझे कि उनके पति के गुणों में प्रभाव से लांघ गया है। ऐसा कैसे पता लगेगा कि ये कौन से उसमें हैं, सतोगुणी हैं या रजोगुणी या तमोगुणी हैं? ये अपने पीढ़ी कर रहा है। कोई सतोगुणी है, सतोगुणी सारी जिंदगी रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। रजोगुणी सारी जिंदगी रजोगुणी हो, ये पॉसिबल नहीं है। और तमोगुणी सारी जिंदगी पर, वो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें परसेंटेज सारी ज़िंदगी में घटती बढ़ती रहती है। जैसे जैसे घर के हमारे ऊपर जैसे जैसे परेशानी आती हैं, जिम्मेदारी आती हैं, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारी परसेंटेज सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की घटती बढ़ती रहती है। इसलिए हमें ये
पूर्ण जिंदगी रखना ये पॉसिबल कोई नहीं है। दूसरा ये है उसके कार्यकलाप कैसे क्या हैं, उनके तीनों के कार्यकलाप कैसे हैं, उनके दिव्य प्रकृति में प्राप्त कर सकता है। तो वो कहते हैं कि इनको कैसे पता लगेंगे। अब देखो, एक ऐसी परिस्थिति आती है, सतोगुणी किन्हीं विकट परिस्थितियों में रजोगुणी बन सकता है, और रजोगुणी किसी विकट परिस्थितियों में सतोगुणी बन सकता है। किंतु जब कोई नहीं रहता, वही रह जाता है, ब्याह शादी हुई नहीं, कुछ नहीं, पहले तो दोनों में भी इन्वॉल्व था, अब रह क्या हो गया, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, अब क्या हो गया, वो तमोगुण भी रजोगुणी हो जाएगा और तमोगुणी भी सतोगुणी हो जाएगा। इस तरह से उसके बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं इसमें, और कोई चीज़ इसमें समान नहीं रहती। प्रकाशम च प्रतिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रतानि न लिप्तानि कांक्षति। तो ताऊ जी, उसमें जो अर्जुन ने ये 3-4 प्रश्न पूछे हैं, ये कृष्ण भावना में व्यक्ति के पूछे हैं। कौन सी वाले? कि उस पुरुष के लक्षणों के विषय में वो जिज्ञासा करता है कि कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके क्या कार्यकलाप हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या वह नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। और चौथा है वो उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके। देखो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण, ये जिंदगी में मनुष्य के बारे में बात हो रही है, हम इनको पेड़ पौधों के बारे में बात नहीं ले रहे हैं। नहीं, आपने बोला कि जो भी इन 3 गुणों को लांघ लेता है तो वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। तो इन्हीं की तो बात कर रहा है अर्जुन यहाँ पे, यही तो प्रश्न है उसके। तो यही तो कह रहा है। तो देखिए कि वो कृष्ण को कह रहा है, तीनों जो गुण हैं, किसी आदमी ने ऐसा कैसे हो सकता है कि किस स्टेज पर तीनों गुण लांघ जाए और कृष्ण भावना भाव हो जाए। ऐसी कई बुद्ध आ जाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी वो बता रहा हूँ इनमें से, कि एक आदमी था, उस आदमी के 2 बेटे थे। अब 2 बेटे हैं, उसने बड़ा किया, पढ़ा लिखा थे, वो धंधे पे लगा दिए, सब कुछ काम करने लगे, खाना पीना होने लग गया। उस आदमी की औरत ख़त्म हो गई, आदमी ख़त्म हो गई, तो घर में तो उनका कोई देखने वाला नहीं। अब क्या करें, वो औरत ख़त्म हो गई। उसने क्या किया कि अपना जो सामान था वहीं छोड़ करके, और वहाँ से वो आदमी रात को 4 बजे चल दिया। उन दिनों वो नहीं हुआ करते थे इतने, जब किसी वाहन में चला जाए तो चला गया। चलने के बाद में क्या करता है, रात में कमंडल ले लिया घर में से और सब छोड़ दिया, वहाँ से लेके गया। और जैसे ही वो उसके किनारे पर, नदी किनारे पर गया, तो वहाँ एक नाव थी। सवेरा हो गया था, पैदल चलता था, तो नाव थी। तो नाव में आदमी आए, बैठ गए और चलने लगे। तो वहाँ से जब चलने लगे आदमी, तो वो भी बैठ गया। और बैठने के बाद में क्या देखता है कि नदी का भाव आ रहा है तेज, उस भाव से, और एक तो तूफान ऐसा आया कि पानी जो है उसमें नाव में भर गई। और उसमें जो सवारियां थीं वो क्या करें, सवारियां क्या कर रही कि सारे की सारी अपने अपने बर्तनों से इधर उधर फेंक रहे पानी निकाल के, कि ये नाव डूबे नहीं। और मल्ला बेचैन था कि भाई ये डूबी भी गई तो मैं तो अपने, मेरा क्या नंगा, वो कहते हैं ना कि मल्ला का क्या बिगड़ेगा, उसका तो लौट दिएगा अकेला, उसके पास है नहीं, तैर के निकल जाएगा। तो वो अपना पानी डालते रहे। तो उनमें से जो आदमी रात को गया था, वो क्या कर रहा है कि उसके पास कमंडल है, तो वो बाहर से पानी लेके नाव में डाला है, बाहर का पानी लेके नाव में डाल रहा है। जल गया। तब वो आदमी निकाल चुके थे, तो हट गया।
अब क्या हुआ, आधा पानी निकला, आधे से ज़्यादा निकल गया, थोड़ा रह गया। फिर ऐसा हिलोर आया कि अंदर जो था पानी था वो सारा निकल गया बाहर अपने आप ही। जब निकल गया तो वो आदमी क्या कर रहा है कि जो पानी रह गया था वो सारा हाथ से इकट्ठ के उसमें डाले और बाहर फेंक दे, वो निकाले बाहर फेंक दे। मल्ला देख रहा है बैठा बैठा कि इसमें तो सारे आदमी ये काम कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं। पहले तो क्या कर रहे थे, बाहर फेंक देते, अब क्या कर रहे हैं वो आदमी चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं है, पर यह फिर भी लगा हुआ है, ये बाहर डाल रहा है। अब वहाँ किनारे पर लगे, किनारे पर सारे के सारे उतर गए और वो आदमी पीछे खड़ा। तो वो पीछे खड़ा तो मल्ला बोला, उनसे सबसे पैसे ले लिए उसने और जाने दिया। उससे बाद में पैसे लिए उसे, बोला क्या है, पास में गया कि भाई पैसे, बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है। बोला कि मैं असल में पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ आपके पास, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब इस नाव में पानी भर गया था उस टाइम तुम भी डाले थे उसमें कमंडल भर के भीतर। चले हाँ, जब निकल गया तो तुमने भर के तुम बाहर निकालने लगे। कहे हाँ, क्या या तो तुम पागल हो या तुम्हारी बुद्धि कुछ है क्या, या तुम कोई खास आदमी हो, ऐसा क्यों हुआ है। वो कहने लगा कि देखो जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो भगवान चाहते हैं, भगवान की जैसी इच्छा। पहले भगवान जी की इच्छा थी कि ये नाव डूब जाए, तो इसलिए मैं कहता था कि हे और डाल के कि जल्दी डूबे तो अच्छी है। अब लास्ट में इस पानी को बाहर निकाला मैंने कि हाँ, कि भगवान की इच्छा थी कि ये बाहर निकल जाए और मैं बाहर निकल जाऊंगा। बोला कि महाराज उन्होंने जो पैसे दिए हैं ना, इन पैसों से ज़्यादा बड़ी आपने मुझे शिक्षा दे दी है। क्या शिक्षा दिया था? कि जो भी भगवान मतलब जो भी हो रहा है उसमें भगवान का सहयोग कर रहा है वो, उनकी इच्छा ये हुई। वो कहने लगा कि आज मैं समझाऊं, मुझे ये चलाते 20-25 साल हो नाव चलाते, पर कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं भगवान की इच्छा मिला रहा हूँ। इसलिए हम जो सांसारिक आदमी हैं, हमें सांसारिक आदमियों में क्या चाहिए, उनको भगवान की इच्छा मिलाएं। क्या करें हम? भगवान की इच्छा में हाँ, कि हे भगवान मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा हो रहा वो करूँ मैं, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँ। इसलिए ये सबसे बड़ा काम है कि भगवान जी की इच्छा मिलाई जाए। भगवान जी पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़े लिखे काल बढ़ के हो जाए, अच्छी जगह पहुँचे। भगवान जी ने कुछ ऐसे कर दिए, ऐसे घर में ऐसे हालात कर दिए कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो भगवान जी नहीं पढ़ाना चाहते तो उसको कहीं धंधा पे लगा दिया जाए, बेकार घूमने से तो बहुत बढ़िया है। तो भगवान जी की इच्छा मिलाते रहे। क्या कोई टेलीफोन में क्या बात है? हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी, जो प्रकाश आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर न तो उसको ग्रहण करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। इसका मतलब हुआ भगवान की इच्छा मिला रहा है। ये कौन सा है? ये है 22वां। अब 23वां कहते हैं, उदासीन भक्त आसीनो गुणयो न विचालते गुण वर्तन्ते इत्येवं यो वशिष्ठ नियते। जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अवचलित रहता है और वो जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो आपस में स्थित हैं। तो आदमी ये भी इच्छा मिला रहा है। ये यहाँ तक एक दूसरा है। अब तीसरा कहते हैं 24वां, समः दुःख
स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्यमियो क्षीर तुल्य निंदान संस्कृति। सुख तथा दुख को एक समान मानता है। तो मिट्टी के ढेले और पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, ऐसा आदमी, तो वो क्या है, कैसा आदमी है? धीर। भगवान जी की इच्छा मिच्छा मिला रहा है वो। अब देखो, दो मियाँ बीवी जा रहे हैं, दो मियाँ बीवी जा रहे हैं, तो रास्ता में अब जाते टाइम पे आदमी आगे है, औरत पीछे है। आदमी देखता है कि आगे एक हार पड़ा है सोने का, और सोने का हार पड़ा है, तो जाके रुक जाता है। वो हार लेना नहीं चाहता, पता नहीं किसका हुआ, मैं क्यों ले जाऊं उसे, वो लेना नहीं चाहता। और वो क्या करता है कि मिट्टी से, पैर से और इधर उधर से करके उसको दबा देता है। क्यों दबा देता है? पीछे से औरत आ जाती है, क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा हूँ। औरत ने देख लिया है वो कि इसमें हाथ था, ये दबा रहा है। वो कहने लगा कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा हूँ। कहते कुछ तो कर रहे थे, कुछ था पड़ा हुआ था वहाँ, फिर उसने आगे कुरेदा, कुछ पड़ा था कि हाँ कुछ पड़ा था, तो यहाँ पर ऐसे से हाथ पड़ा हुआ था, तो तुमने दबाया क्यों? क्या मैं इसलिए दबाया कि मेरी घरवाली इस हाथ को उठा न ले, क्योंकि दूसरी जो लेडी है जिसका गिरा है वो ढूंढती हुई आई और कहीं कौन ले गया, तो मैं इसलिए तेरी नीयत ख़राब न हो जाए इसलिए मैंने उसको दबा दिया है। वो कहने लगी कि इस हार को तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, किंतु तुम्हारी नीयत में आ गई कहीं ये न ले ली, तुम्हारी नीयत खोटी थी, और मैंने ये सोच लिया पहले ही कि ये किसी की होगी, गिरेगा होगा तो ले लेगी, तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी। अब इनमें कौन श्रेष्ठ है? औरत। और श्रेष्ठ है। आदमी के मन में लिया नहीं भले ही, पर उसके मन में इच्छा तो हुई, दोष दृष्टि हो गई है, दोष दृष्टि। हाँ, तो इच्छा तो हुई, किंतु उसने क्या किया, उसने कहा कि है किसी होगा ले जाएगी। अब वो ज़्यादा इसमें श्रेष्ठ है, इन दोनों में वो श्रेष्ठ है औरत, और उसने देखा और उसे लिया नहीं, दबा के कुछ है। अब देखिए कि एक महात्मा के पास 4-5 महात्मा शिष्य थे, 4-5 थे, और उसके यहाँ आदमी तो बहुत आया करते थे दक्षिणा देने के लिए। एक सेठ भी आया करता था, तो सेठ जो आया करता था वो आकर के देखता तो चल देता था। अब क्या हुआ कि वहाँ से देखा महात्माओं ने कि उसको सेठ घर के उसके घर ले गया, क्या है कि कुछ सामान है मेरे घर पर, सुबह सामान दूंगा आपको। तो उस आदमी ने 2 आदमी लिए, 2 शिष्य लिए महात्मा के, वो घर ले गया कि तुम्हें कुछ खाने का सामान दे रहा हूँ, गुरु जी को दे देना। तो ठीक है। अब वो जो 2 शिष्य हैं, उस शिष्यों ने क्या किया, शिष्यों ने देखा कि इसकी घरवाली तो गहने पहने बैठी हुई है, कान में इसके बहुत बड़े बड़े गहने हैं, इसके गले में गहना है, हाथ में भी गहने, तो इसे गहने पड़ी हुई है, ले पहन के इनको ले ले तो हमारा तो सारी छुट्टी हो जाएगी, हमारी गरीब खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, सुन उन्होंने क्या किया कि आए, वो आ गए रात के टाइम में, और वो उसके घर में पहुंच गया, आदमी आया नहीं था, वो सो गई, नींद आ गई, तो वो खिड़की में से चढ़ी और चढ़ कर के औरत सो रही थी, तो इस करवट से पड़ी, तो उसका एक तरफ का ऊपर का उतार दिया। तो औरत के मन में क्या आया
औरत के मन में आया कि पता नहीं इनको कहाँ ज़रूरत है, ये मेरा गहना तोता लिया इन्होंने, पर कुछ रह गया है, तो उसे करवट ले लिया। करवट क्यों लिया कि दूसरे साइड का भी ये सामान उठा लीजिए, एक साइड का तो ले लिया, दूसरे साइड का भी सामान उठा के चला जाए। तो ये देखा उसने, तो अब वो करवट बदल दिया और अंततः गत्वा वो आदमी भाग गए कि तो जग गई और इसको पोल खुल गई हमारी, तो वो भाग लिए। अब क्या होता है, वो बात जो है महात्मा को भी नहीं पता लगी। तब तक महात्मा ने क्या किया कि महात्मा ने ये देखा ये रात के टाइम में गई तो कहाँ गई, उसने ऑब्जर्व किया, कुछ सामान ला के रखा, तब वो देख लिया उसने, बोला ये उस आदमी के चेस्ट सेट के यहाँ से कुछ सामान आए सोने का। तो वो समझ गया, उसने क्या किया कि सवेरे का टाइम सो गए, सवेरे के टाइम में उसने जा कर के कैंची से और उन दोनों के लंगोट काट दिए। सूख रहे थे, दो पहने हुए थे, दो काट दिए उसने कैंची से, और कुछ कपड़े काट दिए, फाड़ दिए। अब वो आपस में जल लग रहे, वो कहेगा तेने काटे ही है, वो कहे तेने काटे, तुम्हें खूब दंगा हुआ, लो जी लड़ाई होती रही। अब जो है वो आदमी ने वो कहा, जो औरत के ऊपर से कब गहने ले लिए थे, तो उसने अपने आदमी को बताया कि ऐसे बात है। बोला कुछ न कुछ काम रहा होगा उन्हें, तो लेने आए होंगे, डायरेक्ट मांग तो सकते नहीं है, तो भेज दिया होगा उन्होंने, तो ले आने कि नहीं ले जाने का तो कोई बात नहीं है, जो नहीं ले गए हैं उसके लिए मैं चिंतित हूँ। क्या वो भी ले जाने देती तो कितना अच्छा था, मुझे करवट नहीं बदलना था, पर मैं कह रहा हूँ कल जो कुछ हो गया तो ठीक है। वो इस बात को सोच रहे थे और वो जो है जा कर के वहाँ पहुँचे, तो वो आदमी जो था वो दूसरे गहने जो रह गए थे उनको लपेट के कपड़ा महात्मा के चरणों में रख दिया कि महाराज क्या कि मुझे कहने में तो थोड़ी लज्जा आ रही है, पर आपके जो वो आदमी थे वो सामान ऐसे लाए थे, पर ये रह गया था, तो ये मैं ये ले आया हूँ, पता नहीं कहाँ ज़रूरत होगी आप लोगों को, कि नहीं ज़रूरत मुझे नहीं थी, इसको ये रखो। वो बुलाए आदमी कि हाँ क्या है ना है, उनमें झगड़ा हो रहा, क्या है कि इसने मेरा लौंग काट दिया, तेरा इसने काट दिया। बोला कि लौंग तुमने एक दूसरा नहीं काटा है, ये मेरे काटे दोनों के। क्यों काटे? कि मैंने इसलिए काटे हैं कि तुच्छ चीज़ें के लिए तुम लड़ मर रहे हो, लौंग तो कोई ज़्यादा पैसे का नहीं है, और ये आदमी जो ग्रस्त है तुम सन्यासियों से आगे या बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? क्योंकि वो लंगोट के लिए लड़ रहे हैं और वो अपने गहने उन्हें दे रहा है। तुम तो तुच्छ उनके लिए लंगोटों के लिए लड़ रही हो, और वो आदमी गहनों के लिए नहीं लड़ रहा है, और जो बच गए थे उनको देने आ गया है। कितना महान है, कितना महान है वो आदमी। तो देखा जाए तो जितने इस समाज में रहने वाले हैं उनसे और जो पारिवारिक आदमी हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, वो जो है तो उन्हीं ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वो भक्ति में लगे हुए हैं तब ना, देखो वो तो उनकी, मैं भक्ति लगे वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो न लगने वालों की क्या है। हाँ। उसमें क्या है, महात्मा के पास हैं, वो भक्ति में लगे हैं, वो भी दिखाने के लिए। हाँ, मतलब इसका मतलब ये अपने हुआ मन से नहीं है वो। हाँ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरा माँ में वैश्यसी युक्ता एवं महात्मा नाम मत परायण। वो कह रहे मन मना भव, भक्त बने हो तो मनी मन में बन जाओ। मतलब गृहस्थ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके भी भगवान को याद कर रहा है, और जो ब्रह्मचारी है, जो महात्मा है, उसके पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास केवल एक ही काम है, भगवान को भजना। तो श्रेष्ठ तो गृहस्थ हुआ ना, कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहा है और भगवान के लिए भी टाइम निकाल रहा है। अब देखो मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊँ, ये भी घटना है वैसे तो, पर एक बहुत 100% सही है कि एक ब्राह्मण थे हमारे गांव में, तो एक
बड़ा भाई जो बहन थी ना उसकी, बड़ा था, लड़के थे तब तो बच्चे थे, तो वो लड़का था बड़ा था और बहन थी छोटी। तो छोटी बहन जो थी वो अंधी थी और बड़ा भाई जो था वो बड़ा था। अब भाई ने कोशिश काफ़ी की तो बहन की शादी के लिए शादी नहीं हो पाई, बहन रहेगी घर में। भाई जो था वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो भाई ने भी शादी नहीं की कि जब मेरी बहन ने नहीं की है तो इसको देखभाल कौन करेगा, कोई नहीं करना चाहता है, तो मैं क्यों करूं। तो वो दोनों के दोनों ने शादी नहीं की, न भाई ने की और न बहन ने की। और दोनों ने नहीं जब शादी की तो क्या हुआ कि बहन जो है अपना छोटा मोटा काम कर लेती थी तो वो कर लेती, तो भाई भी कर देता था थोड़ा, घर में दोनों का गुजारा चला जा रहा था। कोई एक दूसरे से ये गिलास कवा नहीं थी कि क्या है, कैसे कमी है, पर वो आदमी उसकी ध्यान रखता था और उसका सामान ध्यान रखती थी, और रखने के बाद में अंततः को तो लास्ट तक एक दूसरे का ध्यान करते हुए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और खेती बाड़ी में किया, वैसे भी किया और सेक्रीफाइस किया, और एक दिन का रखते थे। तो ये है, एक हमारे देखो रिश्ते में थे, तो वो दोनों बहन भाई थे। तो बहन जो थी विधवा हो गई, छोटी थी, और भाई बड़ा था, विधवा हो गई। और या मीती में ना, जहाँ तुम्हारे में, तो मीती में उनका एक भांजा था, पहलवान, रामबिहारी पहलवान, सुना हो तुमने। तो वो पहलवान जो था वो उनका भांजा था वो। तो वो जो क्या करते थे, वो तो कहती थी कि रामदेई, वो कहते, बहन का नाम था रामदेई, और वो कहते थे द्वारिका, वो कहती थी द्वारिका। तो मैं कभी जाता था ना श्राद्ध वराद्ध होने के लिए, तो उनको बुला के लाया करता था कि हमारे बाबा के कोई बुआ के लड़का थे या कुछ थे, मैं नहीं जानता था। मेरे लिए कह दिया गया था कि ये मत भाई का है, बच्चे मर जाते थे, तो ये तू बेटा किसी की यहाँ कुछ खाना पीना नहीं है। तो मैं न किसी यहाँ कुछ खाता था, न कहीं के श्राद्ध में जाता था, न कहीं का पानी पीता था। तो मैं वहाँ जाता था तो वो कहते थे यार तुम्हारा लड़का पता नहीं क्या हमको समझता है, ये वहाँ जाता खाता पीता नहीं, कह कहीं नहीं खाता है, ये हम क्या करें, ये कैसा है। मैं ऐसा था। अब उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की बड़े भाई ने, क्यों कि ये मेरी बहन को कोई आएगी कैसे रखेगी, विधवा हुई है। तो उन दिनों विधवा होने की चलन नहीं था, विधवा कौन से शादी नहीं होती थी, उनका जीवन बड़ा नारकीय हो जाता था, तो ये होती थी। तो इसलिए ये पुराने चले आ रहे थे। तो ये देखो इसमें सात्विकता कहाँ है, बड़ा पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दाऊ जी आजकल तो कोई नहीं सोचता किसी के बारे में इतना। अब देखो ये तो भगवान की बात है। मैं मेरे अपने निजी घर की बताऊं, मेरे निजी घर में मेरे दादाजी वो तो छोटे थे, एक उनके बड़े भाई थे, ये थे, इनका नाम था देवीराम, और बड़े वाले थे वो थे कल्याण थे, क्या कुछ था नाम था, तो वो थे। अब क्या था कि हमारी वो पिताजी ताई उनके बच्चा नहीं हुआ तब तक, और तब तक बच्चा नहीं हुआ, और उनको बीमारी हुई और वो मर गई, वो रह गई अकेली, मेरे बाबा अकेले रह गए, उनकी शादी नहीं हुई थी, छोटे थे। और वो ताई जो थी हमारी, उनकी बड़ी भाभी, वो रह गई। तो उन्होंने सबने कहा कि भाभी शादी के लिए ना, शादी नहीं करूँगा, तो मैं तो इसको माँ रूप में देख रहा हूँ, मैं नहीं शादी करूँगा। जो 5-6 साल बड़ी होगी, 4-5 साल नहीं की उन्होंने। और आखिर तक हमने देखा है वो बेचारी ऐसी थी, पिताजी और हमारी बुआ वगैरह सब, मेरे घर की बात है, ये सब ताई कहते थे, तो मैं भी उसको ताई कहता था, मैं पढ़ा था मैं भी ताई कहता था। तो वो जैसी थी, उसके घर वालों उनकी नीयत ख़राब हो गई कि ये आधे की मालिकन हो गई, अब तो आधे की मालिकन है तो आधा खेत ले लेगी, सामान ये गई तो इसकी चीज़ पहन के ली, तो उन्होंने उतार ली। मेरी माँ की तब तक मेरे पिताजी की शादी हो चुकी थी, तो वो सारी चीज़ उन्होंने उतार ली। फिर माँ ने अपनी चीज़ पहना के भेजी, वो भी उतार ली उन्होंने, कि ये भी उतार ली। 3 बार चीज़ें उतारी और कह इसके लायक हो जाएगी, फिर कह रही कि ताई ये भी तो ले आइए, चीज़ उन्होंने रख दिया। आखिरकार वो तंग होकर के आए तीसरी बार कि जी तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ आदमी
कोई कोई नहीं होगा क्या। 3 बार जब आपने अपनी चीज़ पर पिटिया इतना गहने भेजे, हमने उतार लिए उसको, इनको ले लो ये। हमारे बाबा बोले कि इतना ही नहीं है, इस खेत में देख, इसमें दिखा है देवीराम पुत्र दीपचंद। चले हाँ, तो भाई का नाम बताने क्या था, वो उसके विधवा थी मुसलमान देव इमरती था उनका नाम। तो वो हो गया, हमें तो हकीकत नहीं पता था कि ये वो है। अब कहीं कोई बात होती थी ना तो कितनी नेक थी ये मैं जानता हूँ। छोटा था मैं जाके उसके पास गोद में बैठता था, खिलाती रहती थी मुझे। तो वो कैसी थी नेक कि ब्यावली वो महल्ला फलानी औरत है ना, वो ऐसे ऐसे कह रही थी कि सारे दिन बच्चे खिलाती रहती है और कोई काम नहीं है तेरे पास, कोई वो नहीं है, और खाने को कुछ देते नहीं है, कोई फलान। भाई जब मैं लड़ाई कर रहा क्या काम, मैं जानती हूँ वही बहू, मैं जानती हूँ बहुत तुम हमारे अंदर उकराना चाहती है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मतलब दूसरे समझते थे ये पागल है, मैं कहता हूँ बड़ी बुद्धिमान थी वो, उसको पूरी जिंदगी निकाल दी। कभी जैसा है तैसे रहती थी बेचारी, और जैसे उठा वो होता था। तो मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं। और वो जब वो होता था ना, प्लेग फैली थी, प्लेग में ख़त्म हो गई तो बड़े भाई, और ये रह गए उनकी माँ, हमारे बाबा उनकी माँ थी जो कि आते मथुरा वृंदावन की थी, वृंदावन की माँ थी, और एक उनकी पत्नी, और ताई संग रहती थी, सब काम करवाती थी। ऐसे ऐसे वो देखिए हमने। अब देखिए उनमें तोड़ के देखो कि कौन कितना सात्विक है, कौन राजसी है और कौन क्या है। उन एक दूसरे के लिए जी रहे थे वो। आज हमारा खून कितना फीका पड़ गया है उनके सामने। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या है, हमारी माँ और मौसी बहन बहनें थी रियल, तो वो बहन बहन थी। जब मैं जाता था लड़ाई हो जाती थी उनमें, पर मैं स्कूल जाता था तो मौसी देखने आती थी, छोटी थी, और फटाफट उसके यहाँ भैंस दूध दे रही होती थी या कुत्ता भर के, और दूध का वो जानती थी ये दही नहीं खाता है, तो दूध का भर के वो और रख जाती थी, भाग जाती थी, कहती थी ये नहीं कहती थी मैं देगी, खा जाती चली जाती थी। मैं जाता था मौसी के में, क्या मौसी कुछ खाने में लगा है, अपने बच्चों को छोड़ के मुझे देती थी, क्यों मैं सबसे बड़ा था। मैं स्कूल जाता था तो यहाँ से मंदिर तक और साइकिल पर बैठता था और पीछे पकड़ के और दौड़ती थी, वहाँ तक दौड़ती जाती थी, छोड़ दूँ ले लूँ अपने यहाँ छोड़ दे, तो मुझे साइकिल लेके दौड़ाती थी और मैं तब छोड़ के चला जाता था। पर आखिरी दम तक मैंने भी उनको निभाया, मैंने खुद निभाया उनको, और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। उनमें होती रहती थी, उससे मेरे को ज़्यादा वो नहीं था। तो देखो ऐसा मैंने वो पीरियड देखा है कि कितने सात्विक आदमी हैं, राजसी आदमी हैं, जिनको कोई चिंता नहीं अपनी। हमारी ये हुआ माने करवाया था कुछ भवन वगैरह, ये वो करते हैं ना, कुछ एक कौन सा होता है कि गांवों में 12 दिन का 15 दिन का वो करते हैं, क्या कहते हैं मैं तो भूल गया। तो सभी गांव के आदमियों को रोकते हैं, आसपास के गांवों को, भागवत तक करते हैं कि क्या है, भगवती का है हैं, गायत्री यज्ञ, हाँ कुछ करवाते थे। और वहाँ मैं गया, वो गुस्सा होकर बैठ गई, मैं गया क्या, उसके बैठे बैठे दूसरे बैठे मुझसे चलो, तो वो लड़का बैठ गया, छोटा था मैं सबसे बड़ा था, मैं चल हाथ पकड़ के चल, बोली कि बेटा इसको तेरे भैया ने हाथ पकड़ा है, इसमें जो खर्चा है तो वो तो तेरे भैया ने किया सारा, छोटे भाइयों ने तो कुछ इतना दिया नहीं है, और वो हाथ पकड़ने आया तेरा, चुपचाप चल ले आया, मौसी पीछे पीछे ले आई। मतलब मैंने भाव बता रहा हूँ कितना कितना सात्विक कौन है, कितना तामसी है, कितना राजसी है। तो ये सब परिवारों में भी होता है, ऐसा नहीं है।
सम सुख दुखे से स्वस्थ सम लोष्ट कांचना तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदा तुष्टि। सुख दुख को एक समान मानता है जो, और जो मिट्टी या ढेले में कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने को वे उनको समान मानता है, वो कौन है? सतोगुणी है, जो अनुकूल है तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है वो प्रशंसा और बुराई की चिंता नहीं करता कि मुझे बुराई मिलेगी या प्रशंसा मिलेगी, नहीं, कुछ चिंता नहीं करता। अब आगे कहते हैं भगवान जी, माना अपमान योस्तु तुल्य तुल्य तुल्यो मित्र परिलक्ष्यते सर्वार्म परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान अथवा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु और मित्रों के संभाव समान समझता है और जिसके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से ठीक रहता है। अब देखो, ये सिर्फ रुपया पैसा से ही नहीं माने जाते। इन्होंने ये कहा है सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये सिर्फ धन दौलत से ही नहीं, इनके कुछ भावनाओं से भी समझे जाते, उनकी भावना भी होती है। और कई ऐसे हैं कि चाहे उनका कोई थोड़ी बहुत जानकारी है पर एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। कई ऐसे हैं कि एक घर में पैदा हुए हैं, एक ही माँ के पैदा हुए हैं और वो आपस में झगड़ता है, ऐसे भी हैं। क्यों? कि उनके अपने लिए अहम हो जाता है कि मुझे ये करना है, मेरा ये फ़ायदा हो जाए, ये धूड़ा भाड़ में जाकर कुआं गिरे, मुझे फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे भी हैं, तो ऐसे भी हैं कि जानकारी है, कोई ज़रूरत है तो वो जाकर के उसे दिलाएगा। तो ये घर चलते कैसे हैं? घर चलाने के बड़े नियम हैं। अब एक आदमी है, मैं यही थोड़ा ये असल में ज़्यादा नहीं है, अभी चलते करते हैं। एक आदमी बुजुर्ग था, दो मित्र थे। एक मित्र दूसरे के मित्र के घर में गया सवेरे ही, सवेरे का टाइम था, करीब 7-8 बजे का। तो उसके घर पहुंचा, तो घर पहुंचा तो वो घर जो गया था वो उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और उन्होंने कहा हमें अलग अलग कर दो, हम हमारी रोटी पानी अलग करो। तो ठीक है। वो कहने लगा यार मेरा जो दूसरा मित्र है ना, ये सारे इकट्ठे, मैंने तो कभी वहाँ देखा नहीं ऐसा होता हुआ। तो वो सीधे ही वहाँ से चल दिया, वहाँ उसके घर पहुँचा। कह रहे आओ भाई आओ, चल बैठे, दोनों भाई बैठे थे वहाँ, दोनों मित्र, और बातचीत कर रहे। और उसने पानी वानी दिया उठा करके, और वो अपने अलग कमरे में था तो दिया, वो अलग दूसरी जगह रहते थे बच्चे। अब क्या हुआ कि लड़का भाग आया कि दादाजी ना, हाँ, कि मुझे जो है ना और वहाँ जाना है खेलने के लिए, लड़कों बाहर खड़े हुए हैं, उनके खेलने जाना है। अच्छा, तो क्या वो पापा हैं ना ऊपर, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी कार साफ कर दे। अब वो समझ गए, वो कपड़ा मुझे दे भैया। अब बुढ़े ने क्या किया, बाबा ने वो उसकी कार जो है साफ कर दी, और वो जो आया था ना वो भी देखता था, साफ कर दी, और करने के बाद में चला गया। अब दूसरा उसका बेटा और आया, अभी बैठा ही था कि हाँ पिताजी क्या बात है, कि मुझे ऐसे वहाँ जाना है, तो फलां जगह छोड़ना है वहाँ से। अच्छा ठीक है, तो तू एक काम कर, साइकिल पे बैठ मेरे, और उसे कहा 2 मिनट जा, बैठ जा 5-7 में, माँ तो छोड़े उसको, वो बैठाया हूँ बाहर बस। चलो ठीक है, तो साइकिल पे गया, उसको छोड़ा, बुढ़ा पे जा गया। अब जो आया था वो कहने रहा, आँखों में आंसू टपक गए, कहने रहा कि मैं चल रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। कि क्यों जा रहा है? तो बात तो तेरी की नहीं कोई, किस लिए आया तू? कि तेरे से जो बात करनी थी ना, उसका आंसर मिल गया मुझे उसका आंसर मिल गया। तेने जो बात की थी उसका आंसर मिल गया मुझे। अब मैं तेरे से कहूँ क्या, मुझे बता। बोला मेरे घर में झगड़ा होता रहता हर टाइम, और मैं उसी का समाधान निकालने आया था, और तेने समाधान 1 दिन में 1 घंटे के अंदर न दे दिया। अब मेरा तो काम हो गया। मतलब ये है,
कि हर में घर में ये सारे होते हैं काम, ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ वो न हो। किंतु आदमी जो पूर्ण रूपेण समर्पित है, वो जो समर्पित है घर के लिए कि भाई किसी को कोई हानि नहीं पहुँचे, सिर्फ सबके काम होते रहें, तो वो अपना चिंता नहीं रखता, वो उनकी चिंता रखेगा कि भाई चलो ये काम होता रहे। तो ये सतोगुणी काम है, काम भी सतोगुणी है, मैं ये बता रहा हूँ। काम भी पर ऐसा जरूरी नहीं है ना ताऊ जी, कभी कभी बड़े भी गलती करते हैं। देखिए, अब वो तो वही बात है कि बड़े भी तमोगुणी होते हैं। हाँ, तो भाई इसका कनेक्ट हम उससे कर सकते हैं। मैं आप ये कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि छोटा बच्चा ही तमोगुणी हो, या बीच वाला तमोगुणी हो, या बुढ़ा तमोगुणी हो, बुढ़िया तमोगुणी हो, ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो हमारी आत्मा तो वही है, आप वहाँ मान के चलो, आत्मा वही है हमारी। अब ये आत्मा जब पैदा हुए थे तब भी आत्मा तो वही थी, आत्मा नहीं बढ़ी है, हाँ जी, शरीर पड़ा है हमारा, हाँ जी। तो आत्मा वही है, तो हमारी वो आत्मा है। फिर बड़े हो गए आत्मा वही है, और बड़े हो गए आत्मा वही है, जवान हो गए वही है, बच्चे हो गए आत्मा वही है, और बुढ़े हो गए वही है, और जाने लग रहे हैं आत्मा वही है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो तो सही है। अब ये बताइए कि जो बच्चा है छोटा, उसके गुण अगर तमोगुणी है तो मरेगा तब तक सब तमोगुणी रहेगा, जब रजोगुणी है तो तब तक रहेगा, ठीक है, और सतोगुणी है तो बचपन से लिए तब तक रहेगा। तो इसलिए आदमी के, हर आदमी के अंदर है, परसेंटेज बदलती घटती रहती है। अब परसेंटेज के हिसाब से ये दुनियादारी चल रही है, अदरवाइज ये नहीं हो जाए। मान अपमान ये हो गया, मान तथा अपमान में संभाव से रहता है, जो शत्रु और मित्रों के साथ समान व्यवहार करता है, सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रत्येक गुणों में अतीत रहता है। अतीत है, प्रत्येक गुणों से उसे कोई मतलब नहीं है। अर्जुन के भगवान कृष्ण के 3 प्रश्न पूछे थे। जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी की ईर्ष्या करता है और न लालायित रहता है किसी काम के लिए। एक तो वो है, प्रत्येक गुणों से छूट जाता है, लेकिन वह शरीर से बाहर हो जाता है, और इसके प्रत्येक गुणों से छूट जाता है, शरीर में बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीनता रहती है। अब मनुष्य भौतिक शरीर से प्रति सचेत रहता है, वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करता है। तो अलग अलग टाइप बता रहे हो, कोई तो बचपन से ही ऐसा रहता है, कोई बड़े होकर के होता है, कोई लास्ट में होता है। मैंने इसका निचोड़ तुम्हें कहानी में सुना दिया है। हाँ जी। कृष्ण स्थानांतरित बता रहे हैं ये। अब क्या कह रहे हैं, भौतिक पदों पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा मान तथा अपमान को प्रभावित कर देता है, दिव्य पद में आसीन रहता है, और कृष्ण भावनाभाव में संपादन सहायता करता है। ये सब है। अब तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये होते हैं, ये हमारे यहाँ पर एक आदमी कुछ टेस्टिंग के लिए आया, और वो जिस डिपार्टमेंट में कराना था, उस डिपार्टमेंट में लेडी बैठी थी। और लेडी क्या थी, लेडी को 2 महीने हुए थे विधवा हुई, उसके बच्चे रह गए थे, आदमी ख़त्म हो गया था किसी कारणों से, वो हो गया। वो थी श्रद्धांजलि, दबंग थी, और डिपार्टमेंट की हेड थी अपनी। तो जैसे हमने नहीं उसको देखा कभी गुस्सा होते हुए, पर वो था, वो कहने लगा कि मेरे, वो औरत तब तक आई नहीं थी अपने आदमी के चक्कर में। तो मैंने वो आदमी से, वो औरत को बोली कि मेरा आदमी जो है यहाँ पर, वो 2 महीने से चक्कर काट रहा है, वो बहुत परेशान है, आपने जिसको रिपोर्ट नहीं दी बना के, और जब तक रिपोर्ट नहीं देगी मेरा कंसाइनमेंट रुकी पड़ी रहेगी, ये बाहर नहीं हम बेच सकते, ये एक्सपोर्ट आउटर है हमारा। अब आप ये बताओ, वो जो कह नहीं, उसे समझाया पहले तो भाई मेरा कुछ कैसी हालत थी, अब बता तो सकती नहीं, ऐसी हालत थी मैं नहीं जा पाई कि मैं, तुम क्या समझते हो तुम्हारे को जितने तनख्वाह मिलती है उतने तो मेरे जो है ना एक क्लर्क वगैरह ले जाते। वो कहने लगी कि महाराज तुम क्या समझे हो, मैं गजटेड ऑफिसर हूँ और यहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, जितना तू कमाता है ना, जितनी तेरी इज्जत उसमें है,
उससे 10 गुनी ज़्यादा इज्जत है मेरी यहाँ, समझा नहीं? जा, मैं नहीं करती हूँ। जिस किसी के पास पहुँच जा, मैं नहीं करती हूँ। उसको 8-10 दिन और बीत गए, उसने कहा भी डायरेक्टर को कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और डायरेक्टर नहीं, भाई कुछ कारण रहा होगा तो हम बात कर लेंगे, ठीक है जाओ। डायरेक्ट टालते रहे उसको। आखिरकार उस आदमी ने उस औरत के पैर पकड़े और पैर पकड़ने के बोला कि मैं, ये नहीं पता था, बोला कि ये मैं इतनी परिस्थितियों में हूँ और तुमने ऐसी बातें कही है मेरे से, तुम ये मत समझना कि मैं सरकार में हूँ तो ऐसे ही हूँ। बोला कि मैं गेस्टेड ऑफिसर हूँ, मेरे को ये मिल रहा है, मेरे लिए तो तुम जैसे आदमी को धक्का मार के बाहर मैं ये कह सकती हूँ तू बाहर बैठा यहाँ मत आए, वो तो तेरे को अलाउ कर दिया उन्होंने, मैं तुझे गेट आउट कर सकती हूँ यहाँ से। तो मतलब ये है, कई आदमी इस चक्कर में बुझ जाते और अपने अहम में आ जाते। अब आगे कह रहे 26 में, माम चयो व्यचारेण भक्ति योगे न से भक्ति सगुणा न सतीत एता न ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अब अविचलित भाव से, उसका भाव जो विचलित नहीं होता, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, पूरी भक्ति में रहता है, वह तुरंत ही भक्ति के गुणों को लांघ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। माम चयो विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान स्वतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और याद करने वाला है, रटने वाला है। कृष्ण के लिए कार्य करना है, आदमी के भगवान के काम कर, उनके लिए कार्य करते रहो। कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य हैं और सच्चिदानंद हैं। भगवान के दिव्य रूप हैं, उनकी उसमें ही ये देखे, सोने के कण सोने के खान में अंश हैं। इस बात जीव भी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान ही, कृष्ण के समान ही है। मनुष्य जो है उसकी आत्मा वो कितना है, आत्मा हम हैं आत्मा, और वो है परमात्मा। तो इन आत्माओं का परमात्मा के साथ ही आत्मा मिल जाती है, पर है तो आत्मा के अंश हम, उस परमात्मा के अंश हैं हम, उससे मिल जाती हैं। तो इसलिए हमारे गुण ही परमात्मा के समान ही होने चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ब्रह्मणो हे प्रतिष्ठाम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतस्य च। और मैं भी उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सम सुख का स्वभाव प्राप्त करते हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमृता, ब्रह्म है परमात्मा, वो कैसे अमर हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सुखी रहते हैं, और परमात्मा निराकार ब्रह्म के परम पुरुष के भीतर रहते हैं। इसलिए हम जितने जो भगवान जी के गुण हैं वही आत्मा के हैं और होने चाहिए, और नियत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परम आत्मा है, तो उनके नाम में भी आत्मा लगती है, हमारे नाम में भी लगती है, किंतु वो क्या है, वो परम है, हमसे श्रेष्ठ है। तो हमें उस परमात्मा के गुणों को देखना चाहिए। तीनों गुणों हैं, सतो रजो तमो, इन सब तीनों को में देखो विविध हैं। इसमें कहते हैं भक्ति में ये नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये क्या है? सब ये भगवान जी के क्या हैं? ये भगवान जी को नाम लेने के जरिया हैं, कैसे कैसे हम ले सकते हैं। और उचिष्ट भोजन को, भगवान जी के उचिष्ट भोजन को खाएं, उनको पहले भगवान को भोग करा दें और वो लगाने के बाद में जो बच्चे उचित भोजन करें। अब देखो, और हरि नाम केवलम कलऊ नास्ते नास्ते का, और महामंत्र के हमेशा जाप करते रहें। अब देखिए, ये भगवान जी के परम भक्त कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि थे। अब नारद मुनि जो हैं कैसे हुए? नारद मुनि की माँ जो थी वो जा कर के दूसरे जहाँ वो होते थे भंडारे, जितने महात्माओं के, उन भंडारों को जा कर के रोटी बनाना और उनके बर्तन साफ करना, ये काम करती थी। तो नारद मुनि छोटे थे, वो जा कर के पहुँचते थे, तो वो कहने लगी, माँ मैं भूखा हूँ, ये जो जो बचा हुआ भोजन है ना इन महात्माओं का, ये मुझे दे दिया करो यहाँ। बोला ऐसे तो मैं दे नहीं सकती हूँ तुझे, तो कि मैं पूछ के आऊँ, मैं पूछती हूँ। तो गई कि भाई आप लोगों का जो
उच्छिष्ट भोजन है, अपने बेटे को खिला सकते हो? बोला हाँ खिला सकते हो। अब उनके भोजन को वो नारद जी को दिए, और नारद जी जाकर के एक परम भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। एक बार नारद जी जो है बैठे हुए हैं वहाँ, भगवान जी के पास नारद जी कि भाई मेरी भक्ति कैसी चल रही है, अब ये बताइए आप संसार में। बोले कि भाई जाके पता करते हैं। अब क्या हुआ कि नारद जी आए, नारद जी आकर के एक ब्राह्मण के पास पहुँचते हैं कि भाई कहाँ, पहले तो पहुँचते हैं किसके पास, पहले पहुँचते हैं वो नारद जी आकर के एक चर्मकार है, जूता बना रहा है, कि नारद जी कहाँ से आए हो? कि वहाँ से आ रहा हूँ मैं भगवान जी के उसमें से। जब आए थे तो आप क्या हो रहा था, भगवान जी क्या कर रहे थे? बोला भगवान जी, हाँ, कि भगवान जी जो है एक सुई के छेद में से होके हाथी निकाल रहे थे। बोला अच्छा क्या? तो बोला कि क्यों नहीं निकाले होंगे भाई, जब एक इतने बड़े पीपल के पेड़ में, एक इतने बड़े बीज में, इतने से बीच में भगवान जी पीपल का पेड़ बढ़ते थे, पीपल का पेड़ बैठा देते इतने बड़े बीज में, तो उनके लिए इसमें से निकालना क्या बड़ी बात है, जरूर करे होंगे। उस आदमी को विश्वास हो गया, उसके मान गया हनुमान उनकी बात, कहले ठीक है। एक उनके जो है उनको उसके पास एक और के गए ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने कहा क्या कर रहे थे, उसको भी यही कहा कि निकाल देते। अरे क्या यार तुम बात कर रहे हो, तो वो ब्राह्मण है कुछ है पर उसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो कहता हूँ, बोला कि तुम ये देख झूठ बोल रहे हो, तुम बेवकूफ़ दूसरों को बनाओ, हमें नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने जाके भगवान जी को बताया, तो भगवान जी बोले कि देख वो चर्मकार है किंतु उसमें इतना ज्ञान है, और ये ब्राह्मण है जो भगवान का नाम लेता रहा, इसमें ज्ञान नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि किसी की जाति से जो भगवान जो है तोलें कि कौन ज़्यादा बड़ा भक्त है और कौन छोटा भक्त है। कर सकता है? नहीं सकता है। तो इसलिए अब दूसरे वाले में क्या है, 20 20 है, तो 20 में का मतलब है 10 10 10 10